फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजीटीएमएसई। सीजीटीएमएसई क्या है, इसमें कौन एलिजिबल होंगे, कितना गारंटी कवर दिया जाएगा, गारंटी फीस क्या रहेगी, गारंटी इन्वोकेशन प्रोसेस एंड गारंटी का क्लेम कैसे किया जाएगा, इन सब के बारे में आप इस वीडियो में जान पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं सीजीटीएमएसई क्या है। सीजीटीएमएसई का फुल फॉर्म क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज। सीजीटीएमएसई स्कीम को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट सीजीएफटी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। सीजीएफटी को सिडबी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। एसएल कपूर कमेटी की रिकमेंडेशन पर सीजीटीएमएसई को लाया गया था। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी उपलब्ध करवाना, यानी कि बिना कोलेटरल सिक्योरिटी एंड थर्ड पार्टी गारंटी के माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। फ्रेंड्स, बैंक में जब भी कोई इंटरप्रेन्योर आता है लोन के लिए, बैंक द्वारा उनसे लोन को सिक्योर करने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी या फिर थर्ड पार्टी गारंटी की डिमांड की जाती है, क्योंकि उनके बिजनेस में फेल होने का रिस्क रहता है। लेकिन कोलेटरल या थर्ड पार्टी गारंटी की कमी के कारण एंटरप्रेन्योर को लोन नहीं मिल पाते थे, जिसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार व सिडबी द्वारा एक ट्रस्ट बनाया गया, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। अब यह ट्रस्ट माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज की गारंटी प्रोवाइड करेगा ताकि वो आसानी से बैंक से लोन ले सके और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। फ्रेंड्स, अगर हम एमएसएमई में न्यू डेफिनेशन को देखें तो यहाँ इसमें बदलाव किया जा चुका है। हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के वीडियो में इसे डिटेल में देखा है। इंटरप्राइजेज में अब कंपोजिट क्राइटेरिया रखा गया है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड एनुअल टर्नओवर के बेसिस पर। माइक्रो इंटरप्राइजेज उन्हें कहा जाएगा जहां इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मैक्सिमम 1 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर मैक्सिमम 5 करोड़ है। स्मॉल इंटरप्राइजेज उन्हें कहा जाएगा जहां इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मैक्सिमम 10 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर मैक्सिमम 50 करोड़ है। मीडियम इंटरप्राइजेज उन्हें कहा जाएगा जहां इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 50 करोड़ है एंड एनुअल टर्नओवर मैक्सिमम 250 करोड़ है। ये न्यू डेफिनेशन है एमएसएमई की एज पर 26 जून 2020 की गाइडलाइन के अनुसार। नेक्स्ट हम देखते हैं सीजीटीएमएसई के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। लोन अमाउंट अप टू 200 लाख रुपीज, 50 लाख फॉर आरआरबी एंड एसएफबी टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल, नॉन फंड बेस्ड लोन्स। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज को दिए 200 लाख यानी कि 2 करोड़ रुपए तक के लोन में सीजीटीएमएसई गारंटी को लिया जा सकता है। लेकिन रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक में यह लिमिट अधिकतम 50 लाख रुपए होगी। यहाँ लोन टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, नॉन फंड बेस्ड लोन हो सकते हैं। नेक्स्ट, नो कोलेटरल और थर्ड पार्टी गारंटी कैन बी ऑब्टेन्ड। जिस भी लोन में सीजीटीएमएसई गारंटी ली जाएगी वहाँ कोई कोलेटरल सिक्योरिटी या फिर थर्ड पार्टी गारंटी नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट, इफ कोलेटरल ऑब्टेन्ड फॉर पार्ट ऑफ लोन हाइब्रिड, रिमेनिंग पार्ट अप टू ₹200 लाख कैन बी कवर्ड बाय सीजीटीएमएसई गारंटी। यदि लोन में कोलेटरल ली गई है लेकिन वह लोन के कुछ हिस्से को ही कवर करती है तो बचे हुए हिस्से में भी 2 करोड़ रुपए तक सीजीटीएमएसई द्वारा लिया जा सकता है। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर आरबीआई गाइडलाइन। लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार होगा। फॉर रिटेल ट्रेडर एलिजिबिलिटी अमाउंट अप टू 100 लाख, गारंटी फीस 2% एंड गारंटी कवर 50%। रिटेल ट्रेडर के केस में गारंटी के लिए एलिजिबल अमाउंट 100 लाख यानी कि रिटेल ट्रेडर के लोन पर गारंटी कवर 1 करोड़ रुपए तक के लोन पर अवेलेबल होगा। गारंटी की फीस 2% होगी और गारंटी कवर मैक्सिमम 50% दिया जाएगा। नेक्स्ट, हम डिफरेंट कैटेगरी में गारंटी कवर की लिमिट को देखते हैं, यानी कि सीजीटीएमएसई द्वारा कितनी अमाउंट के लोन पर कितना कवर दिया जाए। यहाँ गारंटी कवर के लिए 4 कैटेगरीज के अनुसार दी जाएगी। फर्स्ट है वुमेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, सेकंड अदर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज, थर्ड अदर लोन्स, फोर्थ है रिटेल ट्रेडर्स। यहाँ अमाउंट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं। माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए 5 लाख रुपीज तक गारंटी कवर 85% ऑफ डिफॉल्ट अमाउंट दिया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट 4.25 लाख रुपए हो सकता है। लोन यदि 5 लाख रुपीज से ज़्यादा है और 50 लाख रुपीज तक है तो गारंटी कवर 75% ऑफ डिफॉल्ट अमाउंट या फिर मैक्सिमम
50 लाख रुपए दिया जाएगा। माइक्रो इंटरप्राइजेज में 50 लाख रुपीज से 200 लाख रुपीज तक के लोन में गारंटी कवर 75% अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट या फिर मैक्सिमम 150 लाख रुपीज दिया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी वुमेन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए अप टू 50 लाख रुपीज के लिए 80% अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, मैक्सिमम 40 लाख एंड 50 लाख से ज़्यादा और 200 लाख तक 75% अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, मैक्सिमम 150 लाख होगा। नेक्स्ट अदर कैटेगरी में अदर के लिए सेम कवर होगा, चाहे अमाउंट कोई भी हो, मैक्सिमम 200 लाख रुपीज़ तक 75% अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, मैक्सिमम 150 लाख रुपीज़ का गारंटी कवर दिया जाएगा। रिटेल ट्रेडर में मैक्सिमम लोन 100 लाख तक होगा, जिसमें 50% अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट गारंटी कवर दिया जाएगा या फिर मैक्सिमम 50 लाख रुपीज़ हो सकता है। यहाँ हमने अलग अलग कैटेगरीज में गारंटी कवर एंड अमाउंट को देखा। कवर उसी अमाउंट पर मिलेगा जो कि डिफॉल्ट किया गया है। नेक्स्ट हम गारंटी फीस को देखते हैं। CGT-MSC में गारंटी के लिए क्या फीस पे की जाएगी? 3 कंपोनेंट ऑफ फीस, स्टैंडर्ड रेट प्लस NPA लेवल प्लस क्लेम पे आउट रेशियो, स्टैंडर्ड रेट ऑफ एनुअल गारंटी फीस पर एनम। गारंटी फीस के लिए 3 कंपोनेंट को देखा जाएगा, स्टैंडर्ड रेट, NPA लेवल, क्लेम पे आउट रेशियो। यहाँ स्टैंडर्ड रेट फिक्स होगी, NPA लेवल एंड क्लेम पे आउट रेशियो बैंक वाइज डिफरेंट हो सकते हैं। अब हम एनुअल गारंटी फीस के स्टैंडर्ड रेट को देखते हैं। स्टैंडर्ड रेट भी कैटेगरी वाइज दिए गए हैं, अमाउंट वाइज अलग अलग हैं। वुमेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट MSC के लिए 5 लाख रुपीज़ तक 1%, 5 लाख से 50 लाख रुपीज़ तक 1.35%, 50 लाख से 200 लाख तक 1.80% स्टैंडर्ड रेट होंगे। नेक्स्ट अदर में अप टू 5 लाख 1%, 5 टू 50 लाख में 1.50%, 50 टू 200 लाख में 1.80% गारंटी फीस ली जाएगी। रिटेल ट्रेडर में फीस 2% होगी। फीस एनुअली चार्ज की जाएगी, जो कि एवरी ईयर 31 मार्च के बाद चार्ज की जाएगी। इसे 15 अप्रैल तक पे करना होगा। नेक्स्ट फी चार्ज ऑन सैंक्शन लिमिट अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए गारंटी फीस सैंक्शन लिमिट पर चार्ज की जाएगी। इन सब्सिक्वेंट ईयर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड इन केस ऑफ टर्म लोन फीस चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर। In case of CCOD, fees charged on maximum availed during calendar year 1st जनवरी to 31st दिसंबर। सेकेंड ईयर से फीस टर्म लोन में 31 दिसंबर को आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर चार्ज की जाएगी। CCOD अकाउंट में 1 जनवरी to 31 दिसंबर के बीच जो भी मैक्सिमम अवेल लिमिट होगी उस पर फीस चार्ज की जाएगी। Next, if fees is not paid in time, delay in fees payment, CGT-MSC may permit the continuation of guarantee on payment of fees along with interest, बैंक रेट प्लस 4%। यदि फीस को टाइमली पेमेंट नहीं किया गया है तो CGT-MSC द्वारा फीस को विद इंटरेस्ट लिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट बैंक रेट प्लस 4% पे करना होगा। नेक्स्ट हम गारंटी इन्वोकेशन को देखते हैं। गारंटी को इन्वोक करने से पहले कुछ कंडीशंस रहेंगी। अकाउंट इज NPA, सूट फाइल, गारंटी फीस पेड। अकाउंट का NPA होना जरूरी है, सूट फाइल किया गया हो और गारंटी फीस की पेमेंट की जा चुकी हो। क्लेम लॉजमेंट विद इन 3 ईयर मैक्सिमम पीरियड। दिस 3 ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट बिकमिंग NPA इफ 18 मंथ लॉक इन पीरियड इज कंप्लीट। क्लेम को विद इन 3 ईयर में लॉज किया जा सकता है। यह 3 साल का समय जिस दिन अकाउंट NPA हुआ है उस दिन से शुरू होगा, लेकिन गारंटी इन्वोक करने के लिए 18 मंथ के लॉक इन पीरियड का कंप्लीट होना जरूरी है। फ्रॉम कंप्लीटेशन ऑफ 18 मंथ लॉक इन पीरियड इफ अकाउंट बिकम NPA विद इन 18 मंथ्स। यदि लॉक इन पीरियड के कंप्लीट होने के बाद लोन अकाउंट NPA होता है तो तुरंत गारंटी को इन्वोक कर लिया जाएगा। लेकिन यदि लॉक इन पीरियड के दौरान ही अकाउंट NPA हो जाता है तो लॉक इन पीरियड के कंप्लीट होने का वेट किया जाएगा। 18 मंथ लॉक इन पीरियड स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ गारंटी फीस पेमेंट और लास्ट डिसबर्समेंट विच एवर इज लेटर। 18 मंथ लॉक इन पीरियड स्टार्ट होता है डेट ऑफ गारंटी फीस पेमेंट से या लास्ट डिसबर्समेंट डेट, जो भी बाद में होगी उस दिन से 18 मंथ का लॉक इन पीरियड स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्लेम पेमेंट का प्रोसेस क्या होगा? 75% क्लेम विद इन 30 days बाय CGT-MSC फॉर डिले पेमेंट। इंटरेस्ट बैंक रेट
बैलेंस अमाउंट ऑन कंक्लूजन ऑफ रिकवरी प्रोसेस। 75% पेमेंट विद इन 30 डेज में की जाएगी। यदि इसमें डिले होता है तो बैंक रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। बैलेंस अमाउंट को रिकवरी के प्रोसेस के अनुसार दिया जाएगा। टाइम गैप बिटवीन इनिशियल पेमेंट एंड फाइनल पेमेंट 3 ईयर। इनिशियल एंड फाइनल पेमेंट के बीच 3 साल का गैप हो सकता है। सूट फाइल मैंडेटरी इफ अमाउंट इज अबाउ 50,000 अप टू 50,000 नो सूट टू बी फाइल्ड। यदि अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है तो सूट फाइल किया जाना जरूरी है। कैप ऑन क्लेम टू टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ फीस प्लस रिकवरी रेमिटेड इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में CGT-MSc को डिटेल में देखा, जो कि एग्जाम एंड नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।